महागठबंधन में सीएम चेहरे के विवाद पर बोली तेजस्वी यादव, हमको किसी पद का लालच नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, जनता के बीच हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा ये जनता तय करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गरमाया राजनीतिक पारा, सीएम नीतीश पर तेजस्वी के वार पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने किया पलटवार। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी पर हमला किया, बोले ये तेजस्वी का अहंकार बोल रहा है। नीतीश कुमार ने खुद कहा कि हमने 2 बार मौका दिया आरजेडी को। तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर हमलावर दिखे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बोले लालू जब सीएम बनने के लिए आए थे तब नीतीश कुमार रात भर जागकर उनका प्रचार किया करते थे। नीतीश कुमार की टिप्पणी पर बोली बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नीतीश के आने के बाद ही तो देश और बिहार बना है। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। पीएम ने मुगबा में मां गंगा की पूजा अर्चना की। श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से पीएम मोदी को भेंट किया गया गंगा जल। मुगवा गांव की मंदिर समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही भेंट किया पारंपरिक पोशाक चपकन। पीएम ने हिमालय का दूरबीन से किया दीदार। पीएम मोदी को घेर कर लोगों ने प्रस्तुत किया नृत्य, हाथ जोड़कर पीएम ने अभिवादन स्वीकार किया। हर्षल में पीएम मोदी ने देखी विंटर टूरिज्म प्रदर्शनी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। हर्षल में पीएम मोदी ने बाइक ट्रैकिंग रैली को दिखाई हरी झंडी। पीएम बोले मुझे मां गंगा ने बुलाया है, लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद में उठा लिया है। ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है। पीएम मोदी बोले उत्तराखंड में प्रगति के द्वार खुले, विकास के नए लक्ष्य की तरफ उत्तराखंड। पीएम ने पर्यटन स्थलों का उल्लेख किया, कहा पिछले 10 वर्षों में पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ी। औरंगजेब विवाद पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, जो शिवाजी महाराज संभाजी महाराज का अपमान करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। औरंगजेब मामले पर बोले बिहार बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर, कहा जो लोग औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं उनके लिए देश में कोई जगह नहीं, ऐसे लोग देशद्रोही हैं। औरंगजेब विवाद के बीच मुंबई पहुंचे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, अबू आजमी से उनके घर जाकर मिले। लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा अनुच्छेद 370 को हटाना पहला कदम था, कश्मीर में विकास और आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक न्याय को बहाल करना हमारा दूसरा कदम था। पीओके और कश्मीर पर एस जयशंकर की टिप्पणी पर बोले कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई कश्मीर में, बिन बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं पीएम मोदी पाकिस्तान। रोजा न रखने पर शमी को कहा गुनहगार, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले क्रिकेटर ने रोजा न रखकर गुनाह किया, माफी मांगी। मोहम्मद शमी रोजा विवाद पर बोले विधायक सज्जाद लोन, ये मामला अल्लाह और बंदे के बीच का है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात अध्यक्ष के बयान पर बोले बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी, कहा आस्था किसी व्यक्ति का निजी मामला होता है, आप किसी दूसरे की आस्था को ठेस मत पहुंचाइए। संभल में पत्थरबाजों के द्वारा फेंके गई ईंट पत्थरों से बनेगी पुलिस चौकी, पुलिस ने इकट्ठा की 6 ट्रॉली ईंटें। संभल एसपी बोले पत्थरबाजों के द्वारा फेंके गए पत्थरों को ही संभल के लोगों की सुरक्षा के लिए हम प्रयोग करेंगे। बब्बर खालसा का आतंकी कौशांबी से गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में आईएसआई का आतंकवादी गिरफ्तार। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने की यूपी एसटीएफ की तारीफ, कहा एसटीएफ ने अच्छा काम किया, यूपी में कानून व्यवस्था बहुत बड़ी। हमारी जो इंटेलिजेंस है, मैं समझता हूं कि उन्होंने भी अपने फर्ज का पूरी तरीके से निर्वहन किया और इस प्रकार की जो उपलब्धि है
वो हमारी सुरक्षा को सेंध लगने से बचाती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के शालीगार गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षाविदों से मुलाकात की। कहा, डबल इंजन की सरकार यहां पर है, देश के सबसे सर्वोत्तम स्कूल होंगे, शिक्षा की हम व्यवस्था करेंगे। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा करना होगा आपको आवेदन। जरूरत पड़ने पर किया जाएगा आपका वेरिफिकेशन। मुंबई में फिल्म छावा देखने पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। बोले, शानदार मूवी, छत्रपति संभाजी महाराज से इतिहासकारों ने किया न्याय। टैक्स चोरी, फर्जी कंपनियों से फंड ट्रांसफर के चलते इनकम टैक्स ने मारा छापा। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत 30 टीमें तलाश में जुटी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जबरदस्त हिमस्खलन, सरबल गांव में टूटा बर्फ का पहाड़, लोगों में दहशत। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी से शीतलहर की चपेट में श्रीनगर, न्यूनतम तापमान -1.5 डिग्री दर्ज। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 9 से 12 मार्च तक होंगे इंडिया विंटर गेम्स। 4 दिन के आयोजन में देश भर के सैकड़ों एथलीट लेंगे हिस्सा। संभल में रंगोत्सव को लेकर तैयार किया जा रहा है हर्बल गुलाल। इको फ्रेंडली के साथ आपकी त्वचा के लिए भी होगा ये गुलाल अनुकूल। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं, निपटारे के आदेश दिए। घाटी में सेना ने की शानदार पहल। भारतीय सेना ने युवाओं को रोजगार के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया। नेपाल के लुम्बिनी में चौथी लुम्बिनी अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप का आयोजन। 12 विभिन्न देशों के भिक्षु हुए सम्मिलित। कोटा केयर्स की पहल से जुड़े 10,000 ऑटो यूनियन ने तय की 20 रुपए किलोमीटर का किराया दर। परीक्षा के दिन नहीं देना होगा आपको एक्स्ट्रा चार्ज। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अवैध डीजल गोदाम में भीषण आग, गोदाम टैंकर जलकर खाक। आग की चपेट में आने से झुलसा एक व्यक्ति। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग। यूपी के कौशाम्बी में बब्बर खालसा का आतंकी गिरफ्तार। हथियार बरामद, दस्तावेज बरामद। बब्बर खालसा के आतंकवादी की गिरफ्तारी पर बोले यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार। गिरफ्तार बब्बर खालसा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मसीह महाकुंभ में करना चाहता था गड़बड़ी। यूपी के मुरादाबाद में नाबालिग दलित युवती को 4 मुस्लिम युवकों ने अपहरण करके 2 महीने तक गैंगरेप किया, एक गिरफ्तार। आरोपियों ने युवती के हाथ पर बने ओम के चिन्ह को तेजाब डालकर मिटाया। अपहरण के दौरान युवती को जबरन मांस खिलाया। यूपी के रामपुर में नाबालिग को धोखे से बुलाकर 3 दोस्तों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने दर्ज किया केस। देवरिया में बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर पिता को मौत के घाट उतारा। प्रेम संबंध में पिता अड़चन थे। पुरुलिया में बक्सर टाटानगर एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक आग से अफरा तफरी, दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। नोएडा सेक्टर 32 के पास सूखे पत्तों के डंपिंग यार्ड में भीषण आग। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।